बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग सर्विंग सिविल 104 का आज का हमारा लेक्चर है। आज 16 दिसंबर 2020 है और आज हमारा जो टॉपिक है लेक्चर का वो है मेरिडियन एंड बेरिंग्स। उसके बाद होल सर्कल बेरिंग क्या है, रेड्यूस बेरिंग क्या है, क्वाड्रेंट बेरिंग में क्या फ़र्क है, और हम इससे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल भी करेंगे। होल सर्कल को रेड्यूस बेयरिंग में कैसे कन्वर्ट करना है, रेड्यूस बेयरिंग को होल में कैसे कन्वर्ट करना है, फोर बेयरिंग क्या है, बैक बेयरिंग क्या है, फोर बेयरिंग को बैक और बैक को फोर में कैसे कन्वर्ट करना है मुख्तलिफ सिस्टम्स में। तो पहले ये मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको एक रिव्यू करवा रहा हूँ। मेरेडियन एंड बेयरिंग क्या होती है। मेरेडियन का मतलब होता है सिमत, ठीक है। और सिमत क्या चीज़ है, डायरेक्शन है, ठीक है। इट इज़ ए फिक्स डायरेक्शन इन विच द बेयरिंग ऑफ सर्वे लाइन्स आर एक्सप्रेस्ड। ये एक ये एक फिक्स डायरेक्शन होती है, सीमत होती है, जिससे देखिए बेरिंग को पेज ज़ाहिर नंबर किया बता जाता दें। है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मेरेडियन, इसकी चार जो है वो अकसाम है। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ मेरेडियन। नंबर वन, ट्रू मेरेडियन, द लाइन और प्लेन पासिंग थ्रू द जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, जियोग्राफिकल साउथ पोल एंड एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नाउन एज ट्रू मेरेडियन। ज़मीन की सतह के ऊपर जो ज़मीन का नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है उसको मिलाते हुए गुजरने वाली जो लाइन है, उस लाइन की जो सीमत है उसको ट्रू मेरेडियन कहा जाता है। उसके बाद मैग्नेटिक बेरिंग के मतलब मेरेडियन के मतलब जानते हैं। ये भी आपको मैं लास्ट पीरियड में बता चुका हूँ कि मैग्नेटिक मेरेडियन क्या है। द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय द सस्पेंडेड फ्रीली बैलेंस्ड मैग्नेटिक नीडल अनअफेक्टेड बाय द लोकल अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरेडियन। ये जो मकनाती सुई को जब आज़ादा ना लटकाते हैं तो उस वक्त वो जो सीमा ज़ाहिर करती है उसे मैग्नेटिक मेरेडियन कहते हैं। प्रिज्मेटिक कंपस में या सर्वेयर कंपस में मैग्नेटिक नीडल लगी होती है और उसकी जो डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन को मैग्नेटिक मेरेडियन कहते हैं। आर्बिट्रेरी मेरेडियन, इट ये क्या है आर्बिट्रेरी मेरेडियन? जब छोटे इलाके का आप सर्वे कर रहे हैं, अहम किस्म का काम नहीं है, और प्रिज्मेटिक या सर्वेयर कंपास आपके पास नहीं है, या कंपास ऐसा है उसमें मैग्नेटिक नीडल नहीं लगी हुई, तो इलाके में मौजूद कोई से अहम जो है पॉइंट, मसलन इलेक्ट्रिकल पोल है या कोई बिल्डिंग का कोना है, सिग्नल है, चिमनी है, उन दो निकात को मिला के ज़मीन के ऊपर एक लाइन लगा लेंगे और उस लाइन के ऊपर जो है कंपास को रख के आपने लाइन की बेयरिंग पढ़ लेनी है। वो जो दो पॉइंटों को, अहम पॉइंटों को मिलाकर लाइन ज़मीन के ऊपर लगाई गई है, उसकी कोई भी सीमत हो उसको आर्बिट्रेरी मेरेडियन कहते हैं, यानी फर्जी मेरेडियन कहते हैं, जिसकी डायरेक्शन ज़रूरी नहीं नॉर्थ की हो, को भी हो सकती। उसके बाद ग्रिड मेरेडियन है, सम टाइम्स फॉर द प्रिपेयरिंग ए मैप some state agencies assume several lines parallel to the true meridian for a particular zone. These lines are termed as grid lines and the central line the grid meridian. बाज़ का जो है वो मेरेडियन, जो ट्रू मेरेडियन है, उसके पैरेलल कुछ स्टेट एजेंसीज, कुछ अदारे उसके पैरेलल कुछ और लाइनें ज़मीन के ऊपर लगा लेते हैं। उन लाइनें की जो सीमा है उसको ग्रिड मेरेडियन कहते हैं। बेयरिंग का मतलब होता है एंगल और मेरेडियन का मतलब है डायरेक्शन, सिमत। ये जेहन में रखें, जब भी बेयरिंग का जिक्र होगा वो एंगल होगा। कौन सा एंगल? दी हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन दी रेफरेंस मेरेडियन एंड दी सर्वे लाइन इज मेजर्ड इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड बेयरिंग। मेरेडियन लाइन और सर्वे लाइन के दरमियान बनने वाला जो जाविया है उसको बेयरिंग कहते हैं, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी पढ़ी जाती है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पढ़ी जाती है। उसके बाद आपको बताया था टाइप्स ऑफ बेयरिंग। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ बेयरिंग अकॉर्डिंग टू द मेरेडियन। मेरेडियन के लिहाज से, चूंकि मेरेडियन की चार अकसाम है और इसी तरह फिर बेयरिंग के भी चार अकसाम बनेगी। कौन सी? नंबर वन, ट्रू बेयरिंग, द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर्ड क्लॉकवाइज बिटवीन द ट्रू मेरेडियन एंड द लाइन इज कॉल्ड ट्रू बेयरिंग ऑफ द लाइन। इट इज आल्सो नाउन एज एजीमुथ। असली जो मेरेडियन है और सर्वे लाइन है उसके दरमियान जो एंगल बनेगा उसको ट्रू यानी असली बेयरिंग कहेंगे। मैग्नेटिक बेयरिंग किसे कहेंगे? द हॉरिजॉन्टल एंगल विच ए लाइन मेक्स विद द मैग्नेटिक मेरेडियन इज कॉल्ड मैग्नेटिक बेयरिंग। इट वेरीज विद द टाइम। मकनाती सुई की ज़ाहिर करदा जो सिमत है, जब वो आज़ादा ना उसको लटकाएं, कोई लोहे की चीज़ इर्द गिर्द मौजूद ना हो, तो उस सिमत को मैग्नेटिक मेरेडियन कहते हैं। तो मेरेडियन
मैग्नेटिक मेरिडियन और सर्वे लाइन के दरमियान जो एंगल बनता है उसको मैग्नेटिक बेयरिंग कहा जाता है। और ये इसकी कीमत जो है या ये वेरीज करती रहती है, टाइम से मुख्तलिफ फैक्टर है जो अमल करते हैं। आप जहाँ पर काम कर रहे हैं इर्द गिर्द कोई लोहे की चीज़ है तो मैग्नेटिक नीडल उधर को टिल्ट कर जाएगी और जो बेयरिंग आप पड़ेंगे या वो ज़्यादा हो जाएगी असल से या कम हो जाएगी, तो ये वेरी करती रहती है। The arbitrary bearing, the angle between the arbitrary meridian and a line is known as the arbitrary bearing of the line. फर्जी मेरिडियन और सर्वे लाइन के दरमियान जो एंगल बनता है उसको फर्जी बेयरिंग कहते हैं या आर्बिट्रेरी बेयरिंग कहते हैं। उसके बाद इसी तरह ही ग्रिड बेयरिंग है। The horizontal angle which a line makes with the grid central meridian is called grid bearing. ग्रिड मेरिडियन और सर्वे लाइन के दरमियान जो एंगल बनेगा उसको ग्रिड बेयरिंग कहेंगे। उसके बाद आपको बताया था डेजिग्नेशन ऑफ मैग्नेटिक बेयरिंग। मकनातीसी बेयरिंग को किस तरह ज़ाहिर किया जाता है? मैग्नेटिक बेयरिंग्स आर डिजाइंड बाय द फॉलोइंग टू सिस्टम्स। दो सिस्टम है जिससे मकनातीसी बेयरिंग को ज़ाहिर किया जाता है, होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम या इसको कहते हैं एजीमुथली सिस्टम। ठीक है, होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम या एजीमुथली सिस्टम कहते हैं। In this system, the bearing of the line is always measured clockwise from the north point of the reference meridian toward the line right round the circle. For example, theta 1, theta 2, theta 3, etc. as shown in the figure number 2.5. नीचे शक्ल दी हुई है। एक ऐसी बेरिंग जो कि हमेशा शमाल से घड़ीवार सिमत में प्रिज्मेटिक कंपास से यानी मंशूरी कंपास से पढ़ी जाती है उसको होल सर्कल बेरिंग कहते हैं। और ऐसे निज़ाम को जिसके तहत बेरिंग नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पढ़ी जाती है उसको होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, सिस्टम और बेयरिंग में यही डिफरेंस है, एक लाइन का ऐसा निज़ाम जिसके तहत बेयरिंग शमाल से घड़ीवार सिमत में 360 दर्जे तक मंशूरी कंपास से पढ़ी जाती है उसको होल सर्कल बेयरिंग कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या, एजीमुथल सिस्टम या एजीमुथली बेयरिंग भी इसको कहते हैं। ठीक है जी, जैसा कि ये देखें ये शेप है, ये 2.5 फिगर है। ठीक है, इसमें देखें आपने एंगल पढ़ना है, ये आपकी लाइन है ए बी या इधर कोई सी पॉइंट है डी या स्टेशन है आपके ये। ठीक है, ए बी लाइन है और ये आपकी मैग्नेटिक नीडल है जो कि कंपास में लगी हुई है। आपने इस तरफ जब करना है तो रीडिंग क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, जीरो होगी जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। यहाँ पर बी पर क्या रेंजिंग रॉड लगा हुआ है। ठीक है, और बी पर पैग लगा होगा, स्टेशन पॉइंट को शो कर रहा है, उसके पीछे रेंजिंग रॉड लगा होगा। आप जीरो यानी यहाँ पर जब कंपास को नॉर्थ की तरफ जब मैग्नेटिक नीडल अपनी डायरेक्शन शो करेगी तो रीडिंग क्या आएगी, जीरो। आपने इस तरह घुमाना है इसको क्लॉकवाइज। जब उसका जो मैंने कहा था ऑब्जेक्ट वेन होती है, जब कंपास में से आप देखते हैं ना तो उसमें एक तार लगी होती है वर्टिकल, उसको यहाँ पर जो रेंजिंग रॉड लगा होगा उसके बिल्कुल सेंटर में करना होता है। जब सेंटर में आ जाए तो रीडिंग पढ़ लेनी। वो जो रीडिंग होगी वो क्या होगी, होल सर्कल बेयरिंग। उसको किससे ज़ाहिर करेंगे, थीटे से। ये थीटा 1 है। ठीक है, उसके बाद अगर फर्ज किया यहाँ पर कोई स्टेशन है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिकल पोल है, कोई बिल्डिंग का कोना है, उसकी बेयरिंग पढ़नी है कि उसका जाविया क्या है, यानी मकनातीसी बेयरिंग पढ़नी है सी पॉइंट की। इधर कोई बिल्डिंग का कोना है, इलेक्ट्रिकल पोल है या कोई भी चीज़ है तो नॉर्थ की तरफ जीरो करेंगे, इस तरह घुमाएंगे तो देखें क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज घुमाया, ये सी के पीछे रेनिंग लगा था तो वो जो घोड़े का बाल है या वर्टिकल हेयर था वो जब रेंजिंग रॉड सी पर जो लगा उसके सेंटर में आ जाए तो रीडिंग पढ़ लेनी, जो कि यहाँ से लेकर नॉर्थ से लेकर यहाँ तक होगी लाइन ए सी तक, और उसका नाम क्या होगा, थीटा 2। इसी तरह फिर यहाँ पर डीप कोई पॉइंट है तो दोबारा नॉर्थ की तरफ करना है, यानी रीडिंग जीरो पर लानी है। फिर इस तरह घड़ीवार सिमत में आपने घुमाना है कहाँ तक, ये है, ये रीडिंग पढ़ने। ठीक है, तीसरी ये इस तरह घुमाएंगे घड़ीवार सिमत में और ये रीडिंग पढ़ लें यहाँ तक। ये सी को शो करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप पढ़ेंगे, ये डी की सर बेयरिंग। जिस पॉइंट पे हमने रीडिंग पढ़नी है उसी पॉइंट पे हम लिखेंगे, इसको हाँ घुमा जी, के लेके ये आएंगे। पॉइंट ए है ना, यहाँ पर आपने कंपास को सेट किया हुआ है, इधर पैक नीचे लगा हुआ है और ट्राईपॉड स्टैंड के ऊपर कंपास को लगाया हुआ है। और नॉर्थ की तरफ जब आप करेंगे यानी रीडिंग जीरो होगी। जब प्रिज्मेटिक कंपास से यस देखेंगे ना तो यहाँ पर जीरो यस इस साइड पर लिखा होगा, साउथ साइड पे। ठीक है, लिखा इधर होगा लेकिन रीडिंग इस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो ये जो रीडिंग असल में है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक नॉर्थ के वाले से हर दफा क्लॉकवाइज घुमाना है। नॉर्थ की तरफ जीरो करनी, क्लॉकवाइज घुमाते जाना, 10 डिग्री 20 30 40 90 हो गया, यहाँ पर 180 हो गया, 270 हो गया। इसी तरह यहाँ पर फिर घूम के वापस पूरे सर्कल में 360 होते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे। ये थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4, ये क्या है, होल सर्कल बेयरिंग है। होल का मतलब है
मुकम्मल सर्कल का मतलब दायरा बेरिंग, होल सर्कल बेरिंग का मतलब मुकम्मल दायरे वाली बेरिंग। ठीक है, इसका नाम ही इसीलिए होल सर्कल बेरिंग रखा गया है क्योंकि ये 360 दर्जे तक पड़ी जा सकती है। एक सर्कल में 360 तक एंगल होता है, इसलिए इसका नाम होल सर्कल बेरिंग है। ठीक है, और ये बेरिंग हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पड़ी जाती है, प्रिज्मेटिक कंपास से पड़ी जाती है, और इसके साथ जो बेरिंग के साथ हम हिम्मत को डायरेक्शन वगैरह नहीं लिखते। ठीक है जी, ये तो हो गया होल सर्कल बेरिंग के मतलब। उसके बाद दूसरी है क्वाड्रेंटल बेरिंग, यानी दो सिस्टम बताए थे, एक होल सर्कल बेरिंग सिस्टम है, दूसरा क्या है, क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम है। वो क्या है ये देखें, इसके बारे में लिखा हुआ है। In this system, the bearing of a line is measured eastward or westward from the north or south, which is nearer. इस सिस्टम में बेरिंग या तो नॉर्थ से पड़ी जाएगी या साउथ से पड़ी जाएगी। ठीक है, यानी ईस्ट की तरफ घुमाया जाएगा या वेस्ट की तरफ। ठीक है, ईस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, नॉर्थ से बेरिंग पड़ेंगे या साउथ से, लेकिन घुमाना किस तरफ, ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ घुमाना है किसको, कंपास को। और फ्रॉम नॉर्थ, यानी फ्रॉम नॉर्थ, नॉर्थ से पढ़ेंगे, और साउथ या साउथ से पढ़ने रीडिंग। विच इज नियर, जो लाइन जो है नॉर्थ के करीब होगी वो नॉर्थ से पढ़ेंगे, साउथ के करीब होगी साउथ से पढ़ेंगे। दस बोथ नॉर्थ एंड द साउथ आर यूज एज ए रेफरेंस मेरिडियन एंड द डायरेक्शन कैन बी आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द लाइन। देखिए, आपने नॉर्थ से रीडिंग पढ़नी है या साउथ से पढ़नी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पढ़नी है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पढ़नी है। सवाल ये पैदा होता है कि हम नॉर्थ से रीडिंग पढ़ेंगे या साउथ से। हम देखेंगे कि हमारी जो सर्वे लाइन है वो नॉर्थ के करीब है या साउथ के करीब है। अगर साउथ के करीब होगी तो साउथ से पढ़ेंगे, अगर साउथ के करीब नहीं है, नॉर्थ के करीब है, तो वहां से पढ़ेंगे। जैसे इधर देखें, इस फिगर को देखें, फिगर नंबर 6 को देखें। ये यहाँ पर आपने सेट किया सर्वेयर कंपास। याद रखें, जो क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत जो बेरिंग पड़ी जाती है वो सर्वेयर कंपास से पड़ी जाती है, यानी सर्वेयर कंपास से पढ़ेंगे। और जो होल सर्कल बेरिंग है ये मंशूरी कंपास यानी प्रिज्मेटिक कंपास से पढ़ी जाती है। इस बात का आपको पता होना चाहिए, ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, मिसाल के तौर पर ए पॉइंट पर आपने यस सर्वेयर सर। कंपास को रखा, आपका वही है लाइन, ये लाइनें वही हैं, ये वाली सारे किया कि उन्हीं लाइनों का आपने सर्वे करना, यही है ए बी, ए सी, ए डी, ए, वही लाइनें इधर है। यानी यहाँ पर आपने प्रिज्मेटिक कंपास की बजाय सर्वेयर कंपास रख दिया, ये शक्ल जो। अब लाइन कहाँ पर आपकी, लाइन का क्या नाम है, ए बी। साहब को आवाज आ रही मेरी, शफीक यस यस सर। सर। आवाज आ रही? जी सर, आ यस यस रही है। सर। सर। अच्छा, इधर देखें, लाइन ए बी है। ठीक है, किसके करीब है मुझे ये बता, नॉर्थ के करीब है या साउथ के करीब है? बोले कोई। ये जो लाइन ए बी है आपको नजर आ रही, ए बी, ये नॉर्थ के करीब है या साउथ के करीब है? नॉर्थ नॉर्थ के। के। नॉर्थ के करीब है ना, ये देखें। तो नॉर्थ की तरफ यस। रीडिंग क्या होगी, 0। अब क्लॉक वाइज तरह यस। घुमाना है कंपास। बी के पीछे रेंजिंग रॉड लगा होगा, नॉर्थ की तरफ 0 किया, घड़ीवार सीमत में इस तरह घुमाया। जब रेंजिंग रॉड के सेंटर में वो जो तार थी वर्टिकल हेयर, घोड़े का बाल, जब वो आ जाए इसके सेंटर में, वो जो वर्टिकल हेयर है यानी तार है, वो सेंटर में आ जाए तो रीडिंग पढ़ लेनी। क्या रीडिंग पढ़ी, सर नॉर्थ हम से घोड़े के लेकर बाल क्यों इस्तेमाल करते हैं? बी तक। आवाज आपकी कम आ रही है, आप मुझे जिसने सवाल करना है थोड़ी सी अपना माइक तेज करें, यानी मैं आवाज कह रहा मुझे हूँ सर जी, हम थोड़ी आ घोड़े का रही है। बाल ही क्यों जिसके इस्तेमाल जहन में करते कोई हैं? सवाल है, ठीक है, वो पूछ सकता है। ठीक है सर हम घोड़े का बाल क्यों इस्तेमाल करते हैं? जी, हाँ जी, सर मैं कह रहा हूँ, जी आपने जब ये पॉइंट नॉर्थ से करीब है, इस तरह हमने ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपकी में आवाज घुमाया कट उसको, कट के जो आ जो रही है। जी। सर जो घोड़े का बाल है हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? वो वर्टिकल रहता है, बिल्कुल सीधा रहता है, बिल्कुल मुदन रहता है, उसकी साइड में इनमें से देखते हैं बिल्कुल सीधा होता है, जैसे बंदूक से निशाना लेते हैं ना, तो एक वर्टिकल स्टिप सी यस। बनी होती है, उस तरह का ये बाल होता है सीधा। और निशाने की तरह, जैसे बंदूक से निशाना बांधते हैं, आपने उसको घुमाना है, आई वेन से देखना है, और आपको घोड़े का बाल जो है वो ऑब्जेक्ट बैर में नजर आएगा, ये वर्टिकल तार नजर आएगी, उस तार को रेंजिंग रॉड के सेंटर में करना है, जब सेंटर में आ जाए तो रीडिंग पढ़ लेनी। ठीक होगी बात? यस सर। साइड करना यस यानी सर। यस सर। देखना और रीडिंग पढ़ लेना। इधर बी के पीछे पैग लगा हुआ है, पैग तो जमीन से वो तो नीचे होता है ना, 6 इंच होता है सिर्फ, तो देखने के लिए पीछे रेंजिंग रॉड लगा होगा। उसके से इस तरह पहले किया, 0 रीडिंग थी, इस तरह घुमाया तो और रीडिंग पढ़ लेनी है। अब ये जो अल्फा क्या चीज़ है, रिड्यूस बेरिंग है।
अगर आपकी लाइन यहाँ पर है, यानी ये स्टेशन यहाँ पर कोई पॉइंट है, इधर पैक लगाओ, इसके पीछे भी रेंजी रॉड लगाओ। अब रीडिंग कहाँ पे पढ़नी है? क्योंकि क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम में या तो रीडिंग पढ़नी है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या नॉर्थ से पढ़नी है या साउथ से। अब ये लाइन जो मुझे ये बताओ, एसी लाइन जो है ये वाली, ये किसके करीब है? नॉर्थ के करीब है या साउथ के करीब है? साउथ के करीब। एस के करीब है ना, साउथ के करीब। तो इस तरह पढ़ेंगे, यस इधर जीरो करेंगे, साउथ की तरफ रीडिंग क्या होगी? जीरो। ये देखो जीरो लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर घुमाएंगे इस तरह, कहाँ तक? लाइन तक, ठीक है। इधर जीरो किया और इस तरह घुमाना है। ये लाइन ना लगाया, जिसने भी लगाई है, कौन लगा रहा है? ये शफीक किसने लाइन लगाई? सर जी पता नहीं, ये मैंने रिकॉर्डिंग नाम हो नहीं गया, सर याद। बाद में एस देख लेना ए किसने एस लगाई। सर डी एफ एस सी के एस ऐसा ये कुछ बताओ नाम है। इसको सर जिसने लगाई एस है के लाइन। एन जी के एल इस तरह कुछ नाम आ रहा है। अब ये देखें, ये एसी जो है, ये एसी जो है ये क्या है? ये बी यानी बीटा। बीटा का मतलब कि बेरिंग। कौन सी बेरिंग? क्वाड्रेंटल बेरिंग या रिड्यूस बेरिंग भी इसको कहते हैं। किस तरह पड़ी? साउथ की तरफ जीरो किया, इस तरह कैसे पड़ी? इधर को गए ना, इस रुको मुखालो घड़ीवार सिमत में गई ना, ये घड़ीवार पड़ी थी, घड़ी इस तरह घूमती, इधर से इस तरह, इधर को घड़ी घूमती इस तरह। अब तीर का निशान इधर को आपने लाइन तक पड़ी, इधर जीरो किया, और ये एसी लाइन यहाँ तक बस एंगल पढ़ लिया लाइन तक। सर एंटी सर ये तो क्लॉकवाइज हमने घुमाना है सर ना। ये तो हाँ, ये उल्टा एंटी पढ़े हैं क्लॉकवाइज। उसको। क्यों? साउथ के करीब होगी तो एंटी क्लॉकवाइज, इधर को जाना तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर उधर को जाना तो क्लॉकवाइज। इधर अगर आप खड़े हैं नॉर्थ की तरफ जीरो किया, ये क्लॉकवाइज होगी और ये एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। यानी अगर नॉर्थ से राइट साइड पे रीडिंग पढ़ेंगे, लाइन आपकी राइट साइड पे है तो क्लॉकवाइज, अगर लेफ्ट को है तो एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह साउथ से रीडिंग पढ़ेंगे, अगर आपने इधर को जाना राइट की तरफ तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और उधर को जाना है अगर लेफ्ट साइड को तो क्लॉकवाइज। क्लियर होगी बात? अब ये जो एंगल है अल्फा, बीटा, थीटा, फाई, ये चारों क्या है? क्वाड्रेंटल बेरिंग्स हैं। क्या है? क्वाड्रेंटल बेरिंग। दोबारा बता रहा हूँ, ये अगर आपने डेफिनेशन दोनों की याद कर ली तो न्यूमेरिकल समझो हल हो चुका है। दोबारा बता रहा हूँ, ये कौन सा सिस्टम है? होल सर्कल बेरिंग सिस्टम। कौन सा? होल होल सर्कल होल बेरिंग सर्कल सर्कल। सिस्टम। बेयरिंग ये सिस्टम। कौन सा है? क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम। इसका नाम क्या है? रिड्यूस बेरिंग क्वाड्रेंटल सिस्टम। बेयरिंग। ऐसा निज़ाम जिसके तहत बेरिंग पड़ी जाती है हमेशा नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जीरो टू कहाँ तक? 360 डिग्री तक, उसको क्या कहते हैं? होल सर्कल बेरिंग, ठीक है, सिस्टम। और इस सिस्टम के तहत बेरिंग किस कंपास से पढ़ेंगे? प्रिज्मेटिक कंपास यानी मंशूरी कंपास से। ये कौन सा सिस्टम है? इसको कहते हैं क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसके तहत बेरिंग नॉर्थ से या साउथ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री तक पड़ी जाती है, उसको क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम कहते हैं। और क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम के तहत जो बेरिंग पड़ेंगे, जो जाविया पड़ेंगे, उसको हम क्वाड्रेंटल बेरिंग कहते हैं। इसी तरह ऐसा निज़ाम जिसके तहत बेरिंग शमाल से घड़ीवार सिमत में 0 से 360 दर्जे तक रीडिंग पड़ी जाती है, उसको होल सर्कल बेरिंग सिस्टम कहते हैं। और इस सिस्टम के तहत जो बेरिंग पड़ी जाएगी उसको होल सर्कल बेरिंग कहते हैं। क्लियर होगी बात? ये तो हो गया दोनों में डिफरेंस। यहाँ पर अल्फा, बीटा, थीटा, फाई, ये क्वाड्रेंटल बेरिंग है। यहाँ पर थीटा वन, थीटा टू। यहाँ पर देखें इस सिस्टम में हर दफा यहाँ से नॉर्थ से शुरू कर रहे हैं, इस तरह क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। ये देखें पहली बेरिंग ये यहाँ तक, फिर दूसरी यहाँ से शुरू किया, फिर जीरो किया ये लाइन तक, फिर इधर जाके जीरो इधर से शुरू किया, हर दफा क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं यहाँ तक, फिर इधर जीरो किया, फिर यहाँ पर ये सर्कल पूरा आपको बनता नजर आ रहा है। तो क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम में हमेशा नॉर्थ की तरफ जीरो रीडिंग आएगी और इसी तरह क्लॉकवाइज घुमाते जाएंगे और रीडिंग पढ़ते जाएंगे। आगे चलते हैं, तवज्जो करें, अगर ये आपने समझ लिया है तो आगे तवज्जो करें। रिड्यूस बेयरिंग का क्या फर्क? रिड्यूस बेयरिंग क्या चीज है? व्हेन द होल सर्कल बेयरिंग ऑफ द लाइन एक्सीड 90 डिग्री इट मस्ट बी रिड्यूस्ड। याद रखें कि जब होल सर्कल बेयरिंग 90 से बढ़ जाए तो आपने मैप तैयार करना होता है। तो उस वक्त जो है ना, अगर 90 से कम रीडिंग हो, प्रोटेक्टर रखते हैं आप और रीडिंग पढ़ते हैं, तो वो आपको बहुत आसानी होगी, ठीक है। इसलिए होल सर्कल बेयरिंग को रिड्यूस बेयरिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। आप फील्ड में होल सर्कल बेयरिंग मालूम की है तो आप उसको जो है वो फार्मूले लगा के रिड्यूस में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी इसको कम कर देंगे, यानी क्वाड्रेंटल बेयरिंग में तब्दील कर लेंगे, उसे हम कहते हैं रिड्यूस बेयरिंग। अगर आपने डायरेक्ट फील्ड में पढ़ी है तो वो क्वाड्रेंट बेयरिंग है, लेकिन अगर आप होल सर्कल बेयरिंग मालूम करके उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, किसमें? क्वाड्रेंटल बेयरिंग में, यानी जो 90 से कम हो, हर रीडिंग जो है वो क्वाड्रेंटल बेयरिंग में 90 से कम होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिड्यूस बेयरिंग। यानी अगर होल सर्कल बेयरिंग को फार्मूले लगा के क्वाड्रेंटल बेयरिंग में तब्दील कर लिया जाए, उसको रिड्यूस कर दें, छोटा कर दें। रिड्यूस बेयरिंग का मतलब है कि छोटी बेयरिंग, कम की हुई। कम कैसे करेंगे?
क्वाड्रेंटल बेयरिंग 90 से ज़्यादा ही नहीं होती, ठीक है। ये शेप को दोबारा देखें, इसमें तो है, ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ 90 होता है, यहाँ तक 180 270 पूरा सर्कल। ये देखें ये 90 से बढ़ गई, यहाँ से शुरू की ये 90, ये देखें ये 90 से ज़्यादा नहीं, क्यों, इधर 0 लिखा, इधर 90, इधर 0, इधर 90, इधर 0, इधर 90 से ज़्यादा ये होती नहीं। इधर से शुरू किया ये 30 होगी या 40 होगी, इधर 0 से पड़ी ये 50 होगी या 40, इस तरह कुछ। यहाँ से नॉर्थ की साउथ की तरफ 0 किया, ये पढ़ ली। क्वाड्रेंटल बेयरिंग जो है ये 90 से ज़्यादा होती ही नहीं है। क्वाड्रेंट किसे कहते हैं? एक सर्कल के आप बराबर 4 हिस्से करें तो एक हिस्सा क्वाड्रेंट का कहलाता है, और उसकी रीडिंग कितनी हो, 90। क्यों, पूरे सर्कल में कितने एंगल होता है, 360। 360 उसको 4 हिस्से करें यानी 4 हिस्से तो 90 का। तो ये देखें ये 4 हिस्से हैं, यहाँ पर 0 इस तरह क्लॉकवाइज घुमा, ये 90, ये 180, ये 270 और ये पूरा सर्कल। लेकिन इसमें पढ़नी यहाँ नॉर्थ से या साउथ से, इस तरह घुमाएंगे या इस तरह, बस पूरा यहाँ तक इस तरह नहीं घुमा सकते, वो इसमें घुमाते हैं होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम। इसमें नॉर्थ की तरफ 0 करना, इस तरह पढ़ेंगे या इस तरह बस, या साउथ की तरफ 0 करेंगे इस तरह क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्वाड्रेंटल बेयरिंग, तो क्वाड्रेंटल बेयरिंग 90 से ज़्यादा नहीं होती, और होल सर्कल बेयरिंग 90 से ज़्यादा हो सकती, 360 तक हो सकती। ये बेटा जिसने लाइन लगाई है प्लीज़ ये जना काट दें, अरेज कर दें, ठीक है, पता चल जाए ना। ये लाइन जो लगाई जिसने भी, वो कारण रिकॉर्डिंग हो रही है, बाद में मैं देख लूँगा, ठीक है। अब देखें कन्वर्जन ऑफ बेयरिंग्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना, यानी होल सर्कल को रिड्यूस में या रिड्यूस को होल में कन्वर्ट कैसे करना। द बेयरिंग कैन बी इजीली कन्वर्टेड फ्रॉम द वन सिस्टम टू द अदर। द होल सर्कल बेयरिंग फ्रॉम 0 to 90 degree represents first quadrant 90 to 180, second quadrant 180 to 270, third quadrant and 270 degree to 360 degree, the fourth quadrant. Referring the figure number 2.6, the conversion of whole circle bearing into reduced bearing is done as follows. अब यहाँ पर जो मैंने आपको स्केच दिखाए हैं दोबारा देख लें। यहाँ पर 0 से लेकर यहाँ तक, जब यहाँ तक घूम जाएगा प्रिज्मेटिक कंपास 0 पर, इस तरह यहाँ पर नॉर्थ की तरफ 0 किया, क्लॉकवाइज घुमाया, यहाँ तक कितनी रीडिंग होगी, 90 बेटा, ये लिखा भी हुआ है, ये एक क्वाड्रेंट बनता है, ये क्या इतना हिस्सा क्या है, 1 क्वाड्रेंट, ये देखो 1 लिखा हुआ। फिर इधर से शुरू करेंगे दोबारा, यहाँ से 90 और 90 और कितना हो गया 180, ये 180 लिखा हुआ, ये सेकंड क्वाड्रेंट लिखा हुआ। फिर यहाँ से लेकर ये टोटल कितना हो गया 270, ठीक है, यहाँ तक 3 है, और यहाँ से लेकर वापस हाँ यहाँ तक कितना हो गया 4। यानी पहले क्वाड्रेंट में कीमत कितनी होती है 0 to 90, दूसरे की 90 to 180, तीसरे की 180 to 270, चौथे की 270 to 360। यहाँ पर तो 90 0 90 0 90 लिखा, लेकिन ये 4 ही क्वाड्रेंट है यहाँ पर भी। ये क्या है, पहले क्वाड्रेंट का नाम क्या है, जब क्वाड्रेंटल बेयरिंग होगी ना पढ़ेंगे आप, उसके साथ सिमत भी लिखेंगे, ठीक है। ये मोहसन अली, ये लाइन क्यों लगा रहा है तू, लाइन ना लगाओ। ये देखें एन का मतलब एन से पढ़ना शुरू की किसकी तरफ, ई की तरफ, तो पहले क्वाड्रेंट की क्या सिमत हुई एन। ये जुबानी याद रखना, हर वक्त आपको पता कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की डायरेक्शन क्या होती, एन ही होती। अब क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम में यहाँ नॉर्थ से रीडिंग पढ़नी है, यहाँ साउथ से। ये लाइन किसके करीब है, एसी साउथ का करीब है ना, तो साउथ से इस तरह एंटी क्लॉकवाइज पढ़ेंगे। ये बी बीटा जो पढ़ेंगे ये एंगल, यानी ये क्वाड्रेंट पे कहाँ से पढ़ेगी, कहाँ से शुरू की, एस से, साउथ से इसकी तरफ घुमाया, ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ, ठीक हो गया। तो ये क्या होगा, क्वाड्रेंट क्या होगा, एससी। इसी तरह ये लाइन किसके करीब है, नॉर्थ के या साउथ के, किसके करीब है ये लाइन, साउथ के करीब है ना, एस के करीब है ना, तो एस से पढ़ेंगे किस तरह, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी यहाँ पर 0 रीडिंग होगी, इस तरह घुमाना है क्लॉकवाइज, और ये एंगल पढ़ लेना जिसका नाम थीटा है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। तो इसका फिर क्या सिमत क्या, एस डब्ल्यू, यानी एस से डब्ल्यू की तरफ पड़ी ना। अगर याद बताओ कि ये ए ई लाइन है, ये किसके करीब है, नॉर्थ के या साउथ के, नॉर्थ के, नॉर्थ यानी के करीब नहीं है। तो फिर एन की तरफ 0 करेंगे, इस तरह पढ़ेंगे ये किस तरह पढ़ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल, यानी ये एंगल। तो एन से किस तरह पढ़ा, एन से डब्ल्यू की तरफ पढ़ा ना, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एन डब्ल्यू। पता ये चला कि पहला क्वाड्रेंट क्या होता है, एन ई, दूसरा क्या होता है, एस सी, तीसरा क्या होता है, एस डब्ल्यू, चौथा क्या होता है, एन डब्ल्यू। पहले क्वाड्रेंट की कीमत कहाँ तक होती है, 0 to 90, दूसरों की 90 to 180, तीसरे की 180 to 270 और चौथे की 270 to 360। 270 360। हाँ जी,
360 तक, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मैं न्यूमेरिकल कराने लगा हूँ, आप गौर से समझना। ये आवाज़ें किसके घर से आ रही है? ये बंद करें माइक अपने। आगे चलते हैं, इधर देखें। ये लाइनें जिन्होंने लगाई हैं ना, बंद कर दें। ये मैंने अभी जाके रिकॉर्डिंग कर देखनी है, फिर मैंने कहा करूँगा ला ये जो लाइनें लगा रहे हैं। इधर देखें जी, ये समरी है जो ऊपर मैंने फिगर नंबर 2.5 और 2.6 में समझाया है, उसका ये टेबल है, समरी है। नंबर 1, लाइन ए बी। कौन सी लाइन ए बी? बात किसकी कर रहे हैं? कन्वर्जन ऑफ होल सर्कल बेरिंग इनटू रिड्यूस बेरिंग। इधर देखें, ये यही है लाइन का क्या नाम है? ए बी। कहाँ तक पड़ा था? यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल पड़ा है, ठीक है। तो इसकी जी कीमत पहले क्वाड्रेंट की कहाँ तक थी? 0 to 90। 90 पहले क्वाड्रेंट में थी ना वाक्य लाइन। 90 याद रखें, जब होल सर्कल बेरिंग को रिड्यूस में कन्वर्ट करना है जी तो आपने रीडिंग को देखना है कि रीडिंग है कितनी है। उस हिसाब से देखना है कि ये पहले क्वाड्रेंट में फॉल कर रही है या सेकंड में कर रही है, थर्ड में या फोर्थ में। फिर आपने फार्मूला लगाना है। बस पहले क्वाड्रेंट में रिड्यूस बेरिंग और होल सर्कल बेरिंग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपने होल सर्कल बेरिंग दी हुई थी, आपने रिड्यूस में कन्वर्ट करना है, यानी क्वाड्रेंटल बेरिंग में कन्वर्ट करना है। तो दोनों बराबर हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एन नहीं है, ठीक है जी। अगर जी सेकंड क्वाड्रेंट होगा तो रिड्यूस बेरिंग मालूम करनी, 180 में से होल सर्कल बेरिंग को माइनस कर देना सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। अगर थर्ड क्वाड्रेंट है, आपके पास जो रीडिंग है सवाल में दी हुई है वो 180 से ज़्यादा है, 270 से कम है, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? थर्ड। तो फार्मूला क्या? रिड्यूस बेरिंग थर्ड मालूम करने का होल सर्कल बेरिंग माइनस 180। इसी तरह अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है, 270 से होल सर्कल बेरिंग उसने जो दी है ज़्यादा है और 360 से कम है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा और आपने 360 में से होल सर्कल बेरिंग को माइनस कर देना। अब इसी फार्मूले में से अगर मैंने इधर इसको ले जाऊँ, रिड्यूस बेरिंग को इधर कर दूँ, यानी इसी फार्मूले से जैसे ये होल सर्कल बेरिंग इधर क्या कर रही है? माइनस हो रही। मैं इसको उस साइड पे ले जाऊँ तो प्लस हो जाएगी, और रिड्यूस बेरिंग इधर क्या हो रही है? प्लस हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। इस तरह ये माइनस हो गई। फार्मूला माइनस दूसरे टेबल में ये फार्मूले बने, इधर देखें। ये उसी ऊपर वाले टेबल से ये फार्मूले जो है ये बने। उधर क्या मालूम कर रहे थे? रिड्यूस बेरिंग। इधर क्या मालूम कर रहे हैं? होल सर्कल बेरिंग। तो इधर भी देखें, होल होल सर्कल सर्कल बेरिंग बेरिंग बराबर है किसके? पहले क्वाड्रेंट में दोनों बराबर होती हैं। पहले क्वाड्रेंट रिड्यूस का कैसे बेरिंग पता चलेगा? अगर तो रिड्यूस बेरिंग सिस्टम है तो सीमा से पता चलेगा। क्या है? एन ई। क्या है? एन ई। एन जैसे फिगर नंबर 6 में ये मैंने बताया, अल्फा ये अल्फा क्या था? पहले क्वाड्रेंट में था। बीटा किस में था? सेकंड क्वाड्रेंट में। थीटा किस में सेकंड था? में एस डब्ल्यू में, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में। जी और फाई जो थी ये किस क्वाड्रेंट में था? फोर्थ में था, जो मैंने आपको रिड्यूस बेरिंग फोर्थ सिस्टम, में क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम बताया। अब यहाँ पर देखें, होल सर्कल बेरिंग बराबर है रिड्यूस बेरिंग। हमेशा याद रखें कि दोनों सिस्टमों को, एक सिस्टम को दूसरे में कन्वर्ट जब करना है, होल सर्कल को रिड्यूस में या रिड्यूस को होल में, तो पहले क्वाड्रेंट में दोनों कीमतें बराबर होती हैं। और दूसरे क्वाड्रेंट में जब भी आपने होल सर्कल को रिड्यूस या रिड्यूस को होल में कन्वर्ट करना है तो 180 में से माइनस करना पड़ता है। या ये यहाँ पर ये टेबल देखें, 180 में से रिड्यूस बेरिंग को माइनस करना पड़ा। अब ऊपर वाले टेबल में देखें, ये इसमें भी 180 में से होल सर्कल बेरिंग को माइनस करना पड़ा। पता ये चला कि अगर दूसरे क्वाड्रेंट में सर्वे लाइन आपकी फॉल करेगी तो आपने होल सर्कल को रिड्यूस में या रिड्यूस को होल में कन्वर्ट करना है, तो 180 में से माइनस करना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में देख लें, यहाँ पर क्या है? होल सर्कल बेरिंग बराबर है, रिड्यूस बेरिंग बराबर है होल सर्कल बेरिंग माइनस 180 डिग्री। तो अगर होल सर्कल बेरिंग मैंने मालूम करनी है और रिड्यूस बेरिंग दी हुई है, एक्सक्यूज मी सर, ये एक्सक्यूज 180 मी उधर सर। जाके प्लस हो जी। सर ये जो फर्स्ट क्वार्टर है ए बी, जी सर इसमें कैसे हम फाइंड करेंगे? क्या क्या कह रहे हैं? ये फोर्थ रिड्यूस में? रिड्यूस बेरिंग। हाँ सर वो, फर्स्ट में 0 और 90 डिग्री। हाँ जी, ये दोनों बराबर होती हैं। होलसर का रिड्यूस बराबर होती है, वही होगी। अगर और मसलन सवाल में कहता है कि होलसर के बेरिंग है 45 डिग्री, अब ये 45 क्या है? 90 से कम है, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फर्स्ट होगा ना। अगर 0 यस से ज़्यादा है, 90 से कम है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा ना। तो बस दोनों बराबर होती यस हैं। बस वो कहता है होलसर का यस। बेरिंग और सर 45 सेकंड डिग्री में है, रिड्यूस में चेंज करो, तो वही आपने लिख देना, सिर्फ सिमत लिखनी है क्वाड्रेंट बेरिंग। आगे न्यूमेरिकल कराऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। आगे चलते हैं, इधर देखें। अब ये गौर से समझ लेना, अगर आपने ऊपर वाली बातें अच्छी तरह सुन ली हैं, आपको समझ आ गई है, तो ये न्यूमेरिकल जो है ये कोई मसला नहीं है। आपको मैंने समरी भी बयान कर दी है और टेबल भी, होल सर्कल और रिड्यूस में कन्वर्ट करने वाला और रिड्यूस को होल सर्कल बेरिंग में कन्वर्ट करने वाला टेबल भी बता दी। इधर देखें, एग्जाम्पल 2.1, फाइंड द रिड्यूस बेरिंग फ्रॉम द गिवन होल सर्कल बेरिंग ऑफ द चेन लाइन, लाइन ए बी, पी सी, सी डी, डी ई एफ और एफ जी। ये होल सर्कल बेरिंग है, क्या पहचान है? अगर आपसे मैं पूछूं कि ये किस सिस्टम के तहत ली गई है, ये होल सर्कल बेरिंग है या रिड्यूस,
आपने देखना है कि साथ कोई सिमत तो नहीं लिखी हुई है, नहीं ना लिखी हुई, तो ये कौन सी बेरिंग हो गई, होल सर्कल बेरिंग। दूसरे नंबर से जो क्वाड्रेंटल बेरिंग है यानी रिड्यूस बेरिंग है वो 90 से ज़्यादा होती ही नहीं है। इसमें तो देखो लाइन ए बी, ये देखो BC की 310 है यानी 300 कुछ है, ये CD की ज़्यादा है यानी वो 90 से बढ़ गई। ये सारी की सारी सर क्या, जी ये लाइन रेस कर ये अब ये जिसने लगाई वही करेगा। अब मैं ये पता लगाऊंगा, इसका मैं फिर इंतज़ाम करूंगा। देखें बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी, पहले एक बेयरिंग ले लेते हैं, कितनी 49 डिग्री 30 मिनट। ठीक है जी, मुझे ये बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है, ये 49 90 से कम है ना, और 0 से क्या है, ज़्यादा है, तो क्वाड्रेंट कौन सा हुआ, फर्स्ट। ये मैंने लिख लिया सब, फर्स्ट की क्या सीमत होती है, नहीं। N अब फार्मूला क्या मैंने लिखवाया था, रिड्यूस बेयरिंग मालूम करनी है। रिड्यूस बेयरिंग किसके पहले में बराबर होती है ना, ये देखें रिड्यूस जी। बेयरिंग इज इक्वल टू होल सर्कल बेयरिंग, तो बस रिड्यूस बेयरिंग इज इक्वल टू होल सर्कल की कितनी वैल्यू है 49 डिग्री 30 मिनट लिख लिया, और साथ सिमत ये लिख देनी। क्यों कि रिड्यूस बेयरिंग के साथ आपको बताया कि उसकी सिमत लिखनी होती है, ये N से E की तरफ पढ़ी गई है। जैसे इधर मैंने सेट किया, अगर ये लाइन है तो मैं रिड्यूस बेयरिंग अगर पढ़ूंगा तो N से पढ़ूंगा ना, किस तरह पढ़ूंगा, लाइन तक N से E की तरफ, तो इसलिए साथ में फ्रैक्शन क्या लगाऊंगा, N। आगे चलते हैं, होल सर्कल बेयरिंग ऑफ लाइन BC, होल सर्कल बेयरिंग ऑफ लाइन BC कितनी गिवन है, 3 डिग्री 15 मिनट। अब आपने सोचना है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, 270 से रीडिंग क्या है, ज़्यादा है, 360 से क्या है, कम है, तो कौन सा क्वाड्रेंट बना, फोर्थ की क्या डायरेक्शन होती है, NW। NW अब मैंने आपको बताया था कि फोर्थ क्वाड्रेंट हो और क्या मालूम करना है, रिड्यूस बेयरिंग, क्या मालूम करनी, रिड्यूस बेयरिंग। इधर Reduce देखें, bearing. हाँ टेबल को देखें, ये देखें फोर्थ क्वाड्रेंट ही है ना ये वाला, ठीक है, तो रिड्यूस मालूम करनी, क्या फार्मूला, 360 माइनस होल सर्कल बेयरिंग, Whole circle ठीक है जी। bearing. होल सर्कल बेयरिंग। आगे देखें कैसे, क्यों का जवाब स्केच से मिलेगा। जब भी कभी आपके ज़हन में सवाल है कि ये कैसे, ये फार्मूला कैसे बना है, तो वो स्केच से आपको पता चलना है, रट्टा नहीं लगाना। ये स्केच हर एक एग्जाम्पल में स्केच इसलिए दिया गया कि कंसेप्ट क्लियर हो। जब अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा फिर नहीं भूलेगा, रट्टा लगाओगे तो फिर भूल जाएगा। इधर इस स्केच को देखो, अब देखें ये 310 डिग्री कहाँ से कहाँ तक बनेगी, इधर देखें नॉर्थ से शुरू किया, ये क्लॉकवाइज घुमाया, ये लाइन आ गई जी, ये एंगल है ना ये वाला, ये क्या होल सर्कल बेयरिंग, नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हुए लाइन तक पढ़ दी, ये होल सर्कल बेयरिंग। अब रिड्यूस बेयरिंग की या क्वाड्रेंटल बेयरिंग की क्या डेफिनेशन है, मैंने बताई, ऐसी बेयरिंग जो कि नॉर्थ से पढ़ी जाती है या साउथ से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब मुझे ये बताओ कि ये BC लाइन जो है ये किसके करीब है, North के. नॉर्थ के करीब है या साउथ के, एन North के के. करीब है या North के. एस, N तो के. ये अब समझो N के। हाँ अब समझो रिड्यूस बेयरिंग मालूम करने लगा, कहाँ से करूँगा, नॉर्थ की तरह 0 किया, ये घुमा रहा हूँ क्लॉकवाइज यहाँ तक। अब इतना एंगल आपको चाहिए, इतना एंगल उसने कहा मालूम करें, तो ये पूरा सर्कल नहीं बन गया, अगर इसको जी. और इस सारे को मिला दूं तो पूरा सर्कल नहीं बन गया। तो पूरे सर्कल में कितना एंगल होता है, यहाँ से लेकर 360, उसमें से ये जो पिछला एंगल जो होल सर्कल बेयरिंग है ये वाला मैं माइनस कर दूं तो बाकी एंगल इतना नहीं बचेगा, ये वाला। पता ये चला कि फोर्थ क्वाड्रेंट में पूरा सर्कल जो है उसमें 360 में ये होल सर्कल बेयरिंग इतना एंगल माइनस कर दो तो बाकी ये जो है ये क्या है, रिड्यूस बेयरिंग आ जाएगा।